नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से कक्षा 10वीं का जो है एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आज का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। और आप लोग जानते होंगे कि जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको जो है लिख सकते हैं, किसमें इसको लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं √3 = P/Q, जहाँ P और Q क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। साथ ही साथ ये और P और Q क्या है, सह अभाज्य तथा सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब होता है कि वैसी दो संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है, उसको सह अभाज्य कहते हैं। अर्थात P और Q का जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ एक होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इस तरह से हम अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ से रूट को ख़त्म करने के लिए, रूट के मान हटाने के लिए इसको वर्ग कर देते हैं। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग = P/Q का वर्ग हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो रूट ये ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा P² / Q²। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ नहीं तो 1 है, और ये हो जाएगा 3 × Q² = हो जाएगा 3Q² और इधर हो जाएगा P²। तो देखिए अगर हम लिखते हैं 2 × 3 = 6, तो इसका मतलब है कि इस 6 को 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी लगेगा। तो इसी तरह यहाँ अगर हम 3Q = P² लिखते हैं, इसका मतलब है 3 से P² विभाजित होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चूँकि 3 P² को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 का जो कथन है वो कथन है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a किसी संख्या a के स्क्वायर यानी a² को विभाजित करता है तो वही संख्या p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 3 जो है वो p² को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 से कह सकते हैं कि 3p को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो P का एक और गुणनखंड है। अब देखते हैं क्या Q का भी गुणनखंड P है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना ये P का मान जो है हम मान लिए 3K है और इसको, इस मान को इसमें रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3Q² बराबर क्या है, P² है। तो हमने इसका मान माना है, माना P = 3K, ठीक है। रखने पर P का मान 3K रखते हैं। तो चलिए 3Q² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P का मान हमने माना है 3K, तो ये 3K² हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3Q² बराबर 3 × 9 हो जाएगा और K² K हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और K का स्क्वायर K।
तो इस तरह क्यू स्क्वायर हम लिखते हैं 9k² / 3। तो 3 तिया 9, ये 3 बार में कट गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर प्राप्त होता है 3k²। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ इस तरह कर सकते हैं कि जैसे 2 और गुना 3 बराबर 6 होता था, तो इसका मतलब 2 से 6 में भाग लगता है, 3 से भी 6 में भाग लगता है। तो यहाँ भी 3k² बराबर अगर क्यू स्क्वायर है, मीन्स क्यू स्क्वायर को 3 भी विभाजित करेगा और k भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि 3 जो है किसको विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.3 से कह सकते हैं कि 3 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। ये जो है क्यू को विभाजित करेगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 3 जो है पी को भी विभाजित कर रहा है, 3 जो है क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि 3 जो है वो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो हम यहाँ लिखे हैं कि यह सअभाज्य है, इसका विरोध है, इसका उल्टा है, या हम कह रहे हैं सअभाज्य है, मीन्स पी और क्यू का सिर्फ केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि पी और क्यू का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऊपर का कथन जो हमने माना है ये गलत है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 3 पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो ऊपर माने गए तथ्य का विरोधाभासी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊपर में कहा जा रहा है कि ये दोनों पी और क्यू का केवल और केवल एक गुणनखंड है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसका गुणनखंड एक और गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब या तो ये गलत है या तो ये गलत है। तो हम तो यहाँ देखे हैं, ये कैलकुलेशन के माध्यम से पता चल रहा है कि ये 3 जो है ये ऑलरेडी पी क्यू और पी का दोनों का जो है गुणनखंड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, गलत है। तो हम लिख सकते हैं यह ऊपर माने गए तथ्य का विरोधाभासी है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा √3 को परिमेय संख्या मानने के कारण हुआ है। ये जो हमने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या, ऐसा उसको मानने के कारण है। इसका मतलब √3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो सकेगा? जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो है 2 अंक में या 3 अंक स्तरीय क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं एक अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।